Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. एडिटिंग सेक्शन में अगली कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है वो है फिल। आप किसी भी तरह की सीरीज फिल कर सकते हैं एक्सेल में। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं एक नंबर इंसर्ट कर लेता हूं। अगर मैं इसको कॉर्नर से पिक करूं, देखिए पतला प्लस का निशान आ जाएगा। मैं अगर लेफ्ट क्लिक दबा के नीचे की तरफ खींचता हूं तो सेम नंबर रिपीट हो जाएगा। मान लीजिए कोई मैं दो नंबर पिक करता हूं, दोनों को सिलेक्ट करता हूं और फिर से कॉर्नर पे क्लिक करके, इसमें ध्यान दीजिएगा मैंने दो नंबरों को दोनों को सिलेक्ट किया है, फिर ड्रैग किया है तो दोनों का जो अंतर था उस अंतर के आधार पे आगे सीरीज बढ़ती चली जा रही है। इस तरह से आप इस सीरीज फिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मंडे, ट्यूसडे या जनवरी फरवरी की सीरीज भी बना सकते हैं। देखिए इसमें अगर मंडे फुल स्पेलिंग के साथ लिखता हूं तो उसकी सीरीज भी बना सकता हूं। इस तरह से जनवरी फरवरी की भी। इसके अतिरिक्त मैं इस कार्य के लिए फिल कमांड का प्रयोग भी कर सकता हूं। जैसे देखिए मैंने सिर्फ एक नंबर प्रेस किया और एरिया सेलेक्ट कर लिया जहां तक मैं सीरीज चाहता हूं। फिल के ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक किया, क्योंकि मैंने नीचे की तरफ सिलेक्शन किया है तो डाउन पे क्लिक कर दूंगा। आप जिस दिशा में सिलेक्शन करते हैं उस दिशा में क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं डाउन पे क्लिक करता हूं तो वही नंबर सारी सीरीज में आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कोई भी दो नंबर लेके फिर से सीरीज सिलेक्ट करता हूं, फिल पे जाएं, सीरीज पे चले जाएं, यहां पे आपके पास देखिए उसने खुद ही स्टेप वैल्यू 2 पिक कर लिया है। आप जैसे ओके करेंगे सीरीज आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त फिर से सीरीज सिलेक्ट की मैंने, फिल पे गया, मैं सीरीज पे जाता हूं, यहां मैं स्टॉप वैल्यू दे देता हूं 100 और लीनियर के बजाय ग्रोथ पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ओके करता हूं तो देखिए ध्यान से मल्टीपल टाइम्स देखिए गुना करते हुए ये आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसे पता है नेक्स्ट नंबर 100 आएगा तो उससे पहले ये रुक गया है। इस प्रकार से आप अपनी आवश्यकता अनुसार सीरीज बना सकते हैं। सीरीज डेट के लिए भी प्रयोग की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए मैंने उदाहरण के लिए डेट लिख दी है। एरिया में सिलेक्ट कर लेता हूं जहां तक मुझे सीरीज चाहिए। ध्यान दें इसमें 10वां महीना है, 20 तारीख है और 2011 साल है। फिल पे जाके जैसे मैं सीरीज पे जाता हूं, मेरे पास ऑप्शन है डेट, डेट के साथ ऑप्शन है डे, वीक डे, मंथ या ईयर। आप किसको बढ़ाना चाहते हैं? मान लीजिए आप डे को बढ़ाना चाहते हैं, ओके कर दीजिए। तो देखिए डे वाला यानी कि डेट वाला सीरीज बढ़ गया है, 20 की जगह 21, 21 की जगह 22 सीरीज हो गया है। इसी तरह से मैं सेम डेट रिपीट करता हूं यहां पे और फिर से सिलेक्शन कर लेता हूं। अब की बार जब मैं फिल पे सीरीज पे जाता हूं तो वीक डे सिर्फ लेता हूं। जैसे ओके करता हूं देखिए 20, 21 के बाद 22, 23 डेट अवेलेबल नहीं हो पाई क्योंकि उसमें शनिवार और इतवार है। तो वीक डेज ये लास्ट वीकेंड डेज हैं वो कैलकुलेट नहीं कर रहा, सिर्फ वीक डेज आपको दिखा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 फिर इसने नहीं दिखाया। तो इस तरह से आप अपनी सीरीज का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पार्ट में देखिए मैंने कुछ नंबर और कुछ डेटा मैंने लेके उसको कलर रेड कर दिया है और उसका साइज 16 यानी कि 16 कर दिया है, थोड़ा साइज उसका बढ़ा दिया है। मैं क्लियर ऑप्शन के द्वारा इसको नॉर्मल टेक्स्ट में बदल सकता हूं और इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकता हूं। मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है क्लियर में। जैसे सबसे पहले ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट्स। अगर मैं इसका प्रयोग करता हूं तो रंग उड़ जाएगा अक्षरों का और उसका साइज भी नॉर्मल हो जाएगा। देखिए तो अगर आप किसी अक्षर से उसकी फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग कीजिए। क्लियर कंटेंट, अगर आप चाहते हैं जो टेक्स्ट लिखा है उसे हटाना है तो क्लियर कंटेंट पे क्लिक कर दीजिए, कंटेंट चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग और कंटेंट सब कुछ चला जाए तो क्लियर ऑल कर दीजिए।
ठीक है, इस प्रकार से आप क्लियर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कमेंट्स और हाइपरलिंक्स को भी यहीं से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सॉर्ट एंड फिल्टर के रूप में। देखिए यहाँ मैंने अपना एक बनाया हुआ टेबल सेलेक्ट किया है। टेबल सेलेक्ट करने के पश्चात सॉर्ट एंड फिल्टर पे जैसे क्लिक करूंगा मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है सॉर्ट A to Z असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट जो मेरा कॉलम था उसमें नाम जो है वो ऑर्डर में अवेलेबल हो गए हैं। इसी तरह से मैं सॉर्ट Z to A करता हूँ तो रिवर्स ऑर्डर, यानी कि Z से A वाली साइड से नाम आपके सॉर्ट हो गए हैं, जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। आप चाहें तो किसी अन्य कॉलम को भी सॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप कस्टम सॉर्ट पे चले जाएं, किस कॉलम को सॉर्ट करना है उस पर क्लिक करें। जैसे मैं चाहता हूं मैथमेटिक्स के नंबर के अनुसार सॉर्ट करना, और ये बता दीजिए कि सॉर्ट किस प्रकार से करना है, किस ऑर्डर में करना है। मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ले लेता हूं और इसे ओके कर देता हूं। देखिए अब मैथमेटिक्स के अनुसार सब चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं। उसी के अनुसार यहाँ नाम भी बदल जाता है, उसी के अनुसार बाकी सीरीज भी इसकी बदल जाती है। इस प्रकार से सॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिल्टर का प्रयोग करने के लिए हमारे पास सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने टेबल को, सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करूंगा। फिल्टर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे पास कुछ ड्रॉप डाउन बॉक्सेस अवेलेबल हो जाएंगे एक्सेल में। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सॉर्टिंग के लिए भी और इसके अलावा सिलेक्शन के लिए भी। मैं यहाँ से जिस स्टूडेंट का डेटा नहीं चाहता उसको हटा सकता हूँ और जो चाहता हूँ उसे क्लिक करके ओके करके रख सकता हूँ। देखिए मेरे पास केवल वो रोल नंबर रह गया या वो नाम रह गया जो मैंने सिलेक्ट किया था। दोबारा क्लिक करके आप सिलेक्ट ऑल करके सारे वापस ला सकते हैं। इसी तरह से कोई पर्टिकुलर डेटा, जैसे मैं चाहता हूँ साइंस में किस किस के 25 नंबर हैं ये देखना, तो केवल 25 पे क्लिक करके मैं ओके कर दूंगा तो 25 वाला डेटा मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ सिलेक्ट ऑल करूंगा तो सिलेक्ट ऑल वाला डेटा अवेलेबल हो जाएगा। इस प्रकार से मैं फिल्टर का प्रयोग कर सकता हूँ। फिल्टर हटाने के लिए आपको वहीं दोबारा फिल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा, आपका फिल्टर हट जाएगा वहां से। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है फाइंड और सिलेक्ट के रूप में। देखिए हमारे पास यहाँ काफी सारे नाम दिए गए हैं। मैं चाहता हूँ रवि नाम को ढूंढना। सबसे पहले सेल पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से फाइंड और सिलेक्ट पे जाके जैसे ही फाइंड पे क्लिक करता हूँ एक बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा जो मेरे से पूछेगा फाइंड वर्ड, किसको ढूंढना है। यहाँ मैं रवि टाइप कर देता हूँ कि मुझे रवि नाम को ढूंढना है। यहाँ से फाइंड नेक्स्ट क्लिक कीजिए। देखिए रवि को सिलेक्ट कर लिया इसने। दोबारा जहाँ भी उसे फाइल में रवि मिलेगा, तीसरी बार फिर भी उसे जहाँ रवि मिलेगा फाइंड नेक्स्ट। इस तरह से रवि जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ आपको दिखा दे। आप यहाँ फाइंड ऑल क्लिक करें तो देखिए सेल के रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, कौन कौन से सेल पे रवि अवेलेबल है। रवि अवेलेबल है A4 सेल पे, रवि अवेलेबल है H33 पे, रवि अवेलेबल है J106 पे। इस तरह से आप डायरेक्ट इन पे क्लिक करके भी उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से रिप्लेस का प्रयोग भी कर सकते हैं। रिप्लेस में आप चाहें तो ऊपर जो वैल्यू दी है उसको नीचे वाली वैल्यू से बदल सकते हैं। फाइंड वर्ड को आप रिप्लेस विद से बदल सकते हैं। जैसे मैं रवि को यस से बदलना चाहता हूं, अगर आप रिप्लेस करते हैं तो देखिए एक एक वैल्यू रिप्लेस होगा। अगर रिप्लेस ऑल करते हैं तो इकट्ठे जितने भी जिस जगह रवि था वहां यश लिखा आ जाएगा और ये आपको लास्ट में ये बता देगा कि इसने कितनी रिप्लेसमेंट्स की हैं। ओके करते ही फाइनली आपके पास रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगी। आप ध्यान से देखें, जहाँ जहाँ रवि था वहाँ वहाँ यश अवेलेबल हो गया है। अगला ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है गो टू के रूप में। गो टू पे जैसे आप क्लिक करते हैं आप किसी पर्टिकुलर रेफरेंस यानी कि किसी पर्टिकुलर कॉलम या किसी पर्टिकुलर सेल या किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे जा सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे मैं A10 प्रेस करके ओके करता हूँ, देखिए A10 जो सेल है वो सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह से गो टू पे दोबारा जाके मैं यहाँ अगर D5000 सेल सिलेक्ट करता हूँ तो जैसे ओके करता हूँ मेरे पास D5000 सिलेक्ट हो गया है। इस तरह से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ गो टू का। इसके अतिरिक्त भी हमारे पास फाइंड और सिलेक्ट में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे आप फार्मूला ढूंढ सकते हैं, कमेंट्स ढूंढ सकते हैं और कॉन्स्टेंट्स और डेटा वैलिडेशन पे भी इसका प्रयोग किया जा सकता है।